आप देख रहे हैं STV लद्दाख, आवाज घर घर की। रहीम, सबसे पहले आप मीडिया हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया जो हमारे कहने पर आप लोग यहाँ तकलीफ करके यहाँ आए। हमारे कुछ ग्रीवेंस वगैरह थे, हमारी कॉन्ट्रैक्टर यूनियन और क्रशर यूनियन, ट्रक एसोसिएशन यहाँ की जो करगिल की यूनियन है, और उसके अलावा हमारे GCB की जो यूनियन है, उन सबों की हमारी आज एक मीटिंग यहाँ हंगामी मीटिंग मुनक़िद हुई। इसके बारे में मैं डिटेलली पहले तो मैं कॉन्ट्रैक्टर यूनियन के कुछ ग्रीवेंस वगैरह आपको बताऊं तो सबसे पहले तो जब से हमारी यूटी बनी है तब से हम मांग कर रहे हैं कि हमारे यहाँ के लद्दाख बेस के जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनको कोई स्पेशल रिलैक्सेशन दिया जाए, क्योंकि आप लोगों को पता है जब हम जम्मू एंड कश्मीर के साथ थे 2019 से पहले, आप लोगों को पता है कि इतने बड़े प्रोजेक्ट्स हमारे सेंक्शन नहीं होते थे। उस वक्त हमारे सबसे बड़े प्रोजेक्ट्स तकरीबन 30 या 40 करोड़ के होते थे, आज 30 या 40 लाख के होते थे। आज के डेट पे कोई भी प्रोजेक्ट हमारा 10 करोड़ से ऊपर या 5 करोड़ से ऊपर होता है। तो हमें आज ये नौबत आई कि हम किसी भी टेंडर पे 10 करोड़ हो या 5 करोड़ के टेंडर्स पे जो एक्सपीरियंस हमें रखनी पड़ती है, या वर्क डन एक्सपीरियंस या हो हमारा टर्न ओवर, तो हम फाल नहीं करते थे। इसके मतलब हमने एक तफसीली डिस्कस करने के बाद हम लोगों ने बहुत बार हमारे हिल काउंसिल हो, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन हो, हर जगह हमने रिक्वेस्ट किया कि हमें कुछ रिलैक्सेशन, स्पेशल रिलैक्सेशन वगैरह दिया जाए, जिसमें ये है कि हमें वर्क डन एक्सपीरियंस 20% हमारा रखा जाए ताकि हमारे लद्दाख बेस के जो ठेकेदार हैं वो क्वालिफाई हो जाए। इसके अलावा जो जॉइंट वेंचर हो 5 करोड़ के काम तक के लिए भी जॉइंट वेंचर हमें अलाउ किया जाए। इसके अलावा अर्नेस्ट मुनी जो है हमारा फ्लेक्सिबल अर्नेस्ट मुनी परमिटेड अर्नेस्ट मुनी EMD एंड परफॉर्मेंस सिक्योरिटी इन फॉर्म ऑफ CDR एंड FDR और BG फॉर इनहेंस फाइनेंशियल एसेबिलिटी ऑफ लोकल कॉन्ट्रैक्टर्स इंट्रोड्यूस। ये जनाब हमारा हाई अल्टीट्यूड जो वर्क एक्सपीरियंस है, यहाँ के जो यहाँ के काम करते हैं वो यहाँ का मैंडेटरी किया जाए कि हाई अल्टीट्यूड एक्सपीरियंस यहाँ के काम के लिए होना चाहिए। इसके अलावा GST रजिस्ट्रेशन जो हमारा यहाँ यूटी का है 38 जो कोड लगा है हमारा, वो हमारे यहाँ यूटी रजिस्टर्ड होना चाहिए, लद्दाख बेस यूटी रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। इसके अलावा 10 करोड़ के काम को कम से कम 10 करोड़ के काम हमारे लद्दाख के ठेकेदारों को स्पेशल उनको रखना चाहिए, उसमें बाहर के लोग पार्टिसिपेट ना हो। तो इसी के लिए हमने यहाँ आप लोगों को बुलाया था। बाकी आप लोगों को पता है पिछले साल बहुत सारे काम यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू यहाँ टेंडर हुए, वो चाहे वो SDP में हो, स्टेट सेक्टर में हो, CRF में हो, 5 करोड़ 10 करोड़ के काम उन्होंने टेंडर किए और हमने 5 करोड़ के काम को तकरीबन 80% 90% 4 करोड़ या 10 करोड़ तक हमने काम किया। मगर बदकिस्मती की बात है कि हमें उनमें फंड्स 30 लाख से ज़्यादा नहीं मिले। तो हमारी आज की डेट में पूरे लद्दाख यूटी का तकरीबन 250 करोड़ हमारा फंड से। तो हमारी रिक्वेस्ट है यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से, हिल काउंसिल से, कि आप मेहरबानी करके जब तक ना हमारी पूरी जो लाइबिलिटीज़ है वो क्लियर करने के बाद नए टेंडर्स करें। तो ये बहुत ज़रूरी है आज की डेट में। आप लोगों को पता है क्योंकि कारगिल यहाँ हमारे पास कोई और सोर्स नहीं है ठेकेदारी या हमारे पास ट्रक ट्रांसपोर्ट्स का काम, या हमारे पास ये GCB ऑपरेटर्स का काम या क्रशर का काम थोड़ा सा बहुत है, जिसकी वजह से हमारा पूरा यहाँ लद्दाख बेस चलता है। हमारे पास टूरिज्म का इतना फ्लो नहीं है, अलबत्ता हमारे यहाँ ले में थोड़ा बहुत है। तो हमारी यही रिक्वेस्ट है यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से कि मेहरबानी करके जो भी टेंडर निकला जाए उनका सबसे पहले तो अकाउंट और टेक्निकल सैंक्शन हो। आज की डेट में हमारे बहुत से बिल भी उसमें ट्रेजरी में पड़े हैं जिनका टेक्निकल सैंक्शन कहते हैं भाई टेंडर डेट से पीछे है। उनमें हमारी क्या गलती है? आप लोगों ने टेंडर कर दिया और टेक्निकल सैंक्शन आपने बाद में कर दिया है। तो बहुत सारे हमारे बिल्स उसमें पड़े हैं। तो यूटी एडमिनिस्ट्रेशन हो चाहे हमारी हिल काउंसिल हो, उनका मुदाखलत करने की बहुत ज़रूरत है सर। तो इसके अलावा हमारे पहले कुछ अप्रूवल हमारा कुछ सिस्टम था कि हमारा एक बिल्डिंग बनता था या 1-2 करोड़ का होता था, उसमें कुछ न कुछ 10% या 20% हमारा इन्हेंस हो जाता है, क्योंकि एग्जैक्ट फिगर तो हमारा बनता नहीं है, साइड में कुछ चेंजेस वगैरह आते हैं। तो उस अप्रूवल का भी प्रोविजन था। आज
आया, हमें बहुत सारे काम ऐसे रुके पड़े हैं जिनकी आधी खिड़कियों का क्वांटिटी एक्सेस होके आधा डाल के आधा रुका हुआ है। तो ये अप्रूवल का सिस्टम भी हमारा ये चलना पड़ रहा है। बाकी आप लोगों को इसीलिए बुलाया था कि आज हमने ज्वाइंटली, हमारे क्रशर यूनियन हो, हमारी ट्रांसपोर्ट यूनियन हो, हमारे जीसीबी यूनियन हो, हम सबों ने मिलकर एक फैसला किया है, जिसके लिए हमारे क्रशर यूनियन वाले अपना जो यहाँ फैसला हुआ है वो उस चीज़ के बारे में बताएंगे। बाकी रहा जनाब, आज आप लोगों के जरिए मैं एज प्रेसिडेंट कॉन्ट्रैक्टर यूनियन आप लोगों के जरिए एक रिक्वेस्ट करता हूँ, या मोदिमाना रिक्वेस्ट करता हूँ, हमारी यूटी एडमिनिस्ट्रेशन हो, हमारी काउंसिल हो, हमारे रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस हो, क्योंकि आज हमारे पास सिर्फ ये एक ही सोर्स है, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट चरम पे है लद्दाख में। तो इन चीज़ों पे गौर करने की ज़रूरत है। बाकी हमारे जो आज के फैसले हुए हैं उसके बारे में हमारे क्रशर यूनियन के प्रेसिडेंट साहब बोलेंगे। थैंक यू। अच्छा, मैं तमाम मीडिया फेटर्निटी हम सब मिल के हमें एक मुद्दे पे पहुंचा कि करगिल का अनएम्प्लॉयड किस तरह हम एक दूसरे को मिल के आगे निकल जाए। जैसे वाहिद साहब मेरे फ्रेंड ने बताया, यूनियन साहब का प्रेसिडेंट ने, कि भाई यही एक सोर्स से हमारा कॉन्ट्रैक्टर काफ़ी, जिसमें सारे बच्चे हो, जितने में ऑलमोस्ट आप लोगों को भी पता होगा, जब से यूटी बना है कोई एम्प्लॉयमेंट का तो रास्ता रहा नहीं, तो सारे जो पढ़े लिखे वही यहाँ आ जाते हैं। तो यहाँ थोड़ा हमारा रास्ता जो है मुश्किल कठिन होता जा रहा है, क्योंकि बाहर से एजेंसियां यहाँ आते हैं जो अपना साज व सामान लेके आते हैं, जैसे कि आपका गाड़ी, मशीनरी। तो यहाँ के आम लोकल एक बच्चे बेचारा फाइनेंस लेके वो भी सोचता है कि मैं भी 10 रुपए कमाऊं, उस बेचारे को वहीं पे खड़ा रहना पड़ता। वो आके यहाँ सारा टिपर, मशीन, जेसीबी सारा लेके आके वो यहीं से उठा के जाते हैं। जबकि हम किसी दूसरे अदर स्टेट में जाते हैं, वहां हमें कभी अलाउ ही नहीं करते हैं। ऐसे भी जगह है जहां हमें चलने नहीं देते। ये कोई हमारा हम समझ में नहीं आया कि जब से यूटी बना है तो बताते हैं कि भाई डेवलपमेंट का रास्ता खुल गया, और वही कॉन्ट्रैक्टर्स जो बाहर से आते हैं उनसे आप 100% काम ना भी हो तो उनका कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इशू नहीं है। जैसे आप लोग खुद को पता है, मेन मार्केट हमारा NIGCL के थ्रू ये बीटी का टेंडर हुआ ना, एडमिनिस्ट्रेशन का समझ में नहीं आते, बोल नहीं पाते उनको। यहाँ का किसी लोकल ठेकेदार से गलती होता, सारे पूरा एडमिनिस्ट्रेशन उसी पे हुजूम जाता। अभी आप लोग खुद देते हैं बरूसी बाजार, या आप लोगों की नजर में, आप मीडिया वालों को पता है क्या सिचुएशन है। NIGCL है यार, इससे पहले हमारी ठेकेदारों ने किया था, कौन सा हमने मिस्टेक किया है? तो हमें समझ में नहीं आता भाई, यहाँ के ठेकेदारों को अगर आप, यहाँ के लोगों को अगर आगे लाना चाहते हैं तो इनका भी तो सुनना है। और यहाँ 6 महीना ही सीजन है, मुश्किल से एक यहाँ प्रॉब्लम यहाँ क्रिएट ये होता है जनाब कि अभी जस्ट अभी लेबर आना शुरू हो गया, जस्ट मटेरियल आना शुरू हो गया, स्टोन क्रशर ऑलमोस्ट सारा बंद है, आप लोग देख सकते हैं। अब वो पेनल्टीज पे पेनल्टीज लगा रहे, समझ में नहीं आ रहे क्या है। अब वो बता रहे हैं भाई जी आपका पोल्यूशन नहीं, जब से यूटी बना पोल्यूशन का ऑफिस ही नहीं, तो हम करें भी क्या? डॉक्यूमेंटेशन सारा सबमिट किया। अब वो दिल्ली का जो अब प्लेन एरिया का कानून अब करगिल में अप्लाई करेगा, आपको पता है कैसे चलेंगे? हमारे इस 2 पहाड़ के बीच में गाँव भी है, नाला भी है, रास्ता भी, वही कैसे लगेगा ना, और कहाँ जाएगा? अब भाई नहीं जी इसको 3 किलोमीटर डिस्टेंस, यार 3 किलोमीटर डिस्टेंस पे तो हमारा सुटून है, करगिल है ना, 3 पूरे एरिया में 3 है। वो आप दिल्ली का एरिया देखेगा ना, वो गार्बेज ही होगा करगिल का पूरे डिस्ट्रिक्ट का एरिया, वो मत इम्प्लीमेंट हो सकता है यहाँ। अब यार लद्दाख है तो अब यहाँ बैकवर्ड एरिया, अब एडमिनिस्ट्रेशन सरकार बोलते हैं भाई यहाँ बैकवर्ड एरिया इनको डेवलप करना है, हमें वो समझ में नहीं। आप डेवलप करना है तो क्रशरों को तो कल से पेनल्टी लगना शुरू हो गया, न चला न स्टार्ट किया, ये समझ में नहीं आता है। बाकी हम बाहर के कॉन्ट्रैक्टरों से मोहतबाजा गुजारिश करते हैं पूरा लद्दाख की तरफ से, मेहरबानी करके बेटर रहेगा आप लोग अपने एरिया में ही काम करें। हम जब वहां नहीं आ रहे, आप क्यों आना है? क्लियर सी बात। अभी हमारा वाहिद साहब बोल रहे हैं ना, हम लद्दाख एडमिनिस्ट्रेशन से ये भी अपील करते हैं कि भाई कोई भी टेंडर हो,
लद्दाख का हमारा ये क्या था अभी वो सर्टिफिकेट LRC हमें मैंडेटरी होना चाहिए, डोमिसाइल। वरना उस डोमिसाइल का हमें क्या मतलब, न तो नौकरी निकल रहा है, उसका क्या छाती पे पीट के उसको निकालना, क्या करना है, उसका कोई मतलब तो होगा न देने का, इम्प्लीमेंट तो हो नहीं रहा है भैया, एक रास्ता तो निकल भाई जहां से सब। तो अभी हमारा वही पेनल्टी का इशू, अब यार अभी बोल रहे जी आप डॉक्यूमेंटेशन ये बना, और मैंने कहा यार 2 महीना ही है काम करने के लिए। अब सारे डिस्ट्रिक्ट के जमींदार हो या आम पब्लिक हो, गवर्नमेंट का काम हो, सारा उसी पे मुनहसर है। अब बोलते हैं क्रशरों को जब तक वो तैयार नहीं होगा तब तक आप चला नहीं पाएंगे। तो अब एडमिनिस्ट्रेशन ने हमें ये बताना चाहिए भी, फिर हम चलाएं भी तो कब, काम कब शुरू करेंगे। 4 महीना ही सीजन है, अभी अप्रैल का महीना चला गया। आप लोग खुद, आप डिपेंड तो सारा इसी पे है ना, अभी हर कोई ठेकेदार पे ही डिपेंड है, गाड़ी हो मशीन हो का सबका रोजगार इसी पे डिपेंड है। बैंक का इतना और बैंक का एक चीज मैं वाहिद से बताना चाहता हूँ, ये समझ में नहीं आता है। हमारे टंडेरों में एक चीज होते हैं, वो मैं आज आप लोगों के सामने प्लेटफार्म होने से बता देता हूँ, आप लोग खुद भी इसी एरिया के हो, कहीं भी आप फाइनेंस लेने के लिए जाओ, कॉमन सेंस है, आप 12 महीना आपसे इंस्टॉलमेंट और इंटरेस्ट लेगा, नेचुरल, ये तो सब मानते हो ना, आप भी मानते, हम मानते हैं। मुझे बाखुदा बताओ, हम किसी काम के लिए यहाँ लेते हैं फाइनेंस, गाड़ी तो आप सर्दियों में नहीं चलेगा ना भाई, नेचुरली बताओ मैंने, और काम तो टोटली बंद है ना, आपको 6 महीना समझो क्लोज है, जबकि आपकी वर्क के अलॉटमेंट में क्लियर सी लिखता है ये ड्यूरिंग वर्किंग मंथ। हम ये बताना चाहते हैं, बैंक वालों का भी एक इशू, वही मुझे अभी याद आया, देखो जी आप बेशक ठीक है आपका इंस्टॉलमेंट हम दे देंगे, जो इंटरेस्ट उस 6 महीने का है, जहां आप 3 साल का किसी को दो, उसको 6 साल का एक्सटेंड कर दो ना, जब हम काम पे कर सकते उसको क्यों नहीं कर सकते, ना देने के हम बात में नहीं है, और थोड़ा यार हमारा भी रिलेक्शन एक्सटेंशन दे दो, थोड़ा सा लंबा दे दो, बंदा आप अपने 6 महीने में 1 साल, हमें बराबर साल का देना पड़ता है, ये शायद ऑलमोस्ट सबको पता है, पूरे साल का इंटरेस्ट देना पड़ता है, ये आप लोगों को पता है। तो यही तरह का अभी काम का जो ही शुरू होने जा रहे हैं, हजारों बहाने, फलाना ये है नहीं जी, ढंकाना ये नहीं, वो यार मुझे बताओ, अगर ये डॉक्यूमेंटेशन जो वहां प्लेन एरिया का डॉक्यूमेंटेशन पूरा करने ना, तो करगिल में कम चलने वाला है ही नहीं, हम कहां से चलेंगे, अगर 20-25 लाख 30 लाख रुपए पेनल्टी देते हैं सर्दी में बंद रखने के बाद, तो हम क्यों चलाएंगे, किस बेस पे चलाएंगे। फिर बाद में वाहिद साहब का बात है कि भाई काम नहीं होगा पैसा वापस ले जाओ, ये कौन सा तमाशा है। अब यार यहाँ का क्लाइमेट के हिसाब से, यहाँ के हालात के हिसाब से, अगर यहाँ सेटअप करेगा, इन्हीं एजेंसी के थ्रू अगर काम करेगा, क्यों एग्जीक्यूट नहीं। अच्छा कौन सा काम पेंडिंग है, आप खुद बताइए कौन सा काम पेंडिंग है, आप हमें बताइए। हमारा कंट्रैक्टर फील्ड में करगिल के लोकल कंट्रैक्टर के थ्रू अगर कोई काम पेंडिंग होगा, मे भी अगर कोई कंपनसेशन की वजह से डिस्प्यूट होगा, अदरवाइज नहीं होगा, क्योंकि हम यही कहे जी, हम अच्छा चाहेगा ना, हम बुरा थोड़ी चाहेंगे। अपने इलाके के उसी रास्ते से मैं रोज चलता हूँ, मैं क्यों उसको, मुझे ही सुनना है ना। अब यार देखो एनएचडीसीएल ने आधा डाल के निकल गया, मुझे बाखताब बेमा संग में ही देख लो आप क्या सिचुएशन है। तो अब समझ में नहीं आते हैं ये चीजें, हम यही सिचुएशन, ये हालात हमें शक्ति होके सब जमा इसी प्लेटफॉर्म, इस मजबूरी से हमने बोला, यही सिचुएशन लेह का भी कंट्रैक्टर का सिचुएशन है, ऐसे नहीं कि हमारा भी, लद्दाख यूनियन का भी परेशानी है, लद्दाख यूनियन को भी ये इशू है, पूरा लद्दाख हमारा होल्ड है, यूटी जब से बना जोजिला से लेकर चंगथाप तक वही सिचुएशन। तो इसलिए हम गवर्नमेंट से अपील करना चाहते हैं, मेहरबानी करके हमें इसकी सिचुएशन को देख के, टाइम को देख के, चाहे क्रशर का हो, चाहे वर्क्स का हो, या नाला बजरी का हो, जो भी हो, उनका कम से कम टाइम पे सेटलमेंट करके टाइम पे एग्जीक्यूट हो जाए, ताकि हम कल आपको हमारे डेवलपमेंट का रास्ता टाइम पे हो जाए। कल आप जावेली जुलाई में आप बोलेगा भाई ये काम करो, बंदा कहाँ से लाएगा भाई, ये चीज कोई समझने वाली बात है। तो यहाँ का क्लाइमेट कंडीशन ऑलमोस्ट पूरा थ्रू आउट इंडिया को मता है, 6 महीने के बाद तक हम पूरा कंट्री से कट अप देते हैं। कल ही जोजिला खुला है, कल ही जोजिला खुला, आप खुद को पता है कितना, 6 महीने से तो बंद है। सर्दियों में यहाँ फ्रीज होते, बंदा बाहर नहीं निकलते, तो काम एग्जीक्यूट कहाँ करेंगे। तो ये छोटे छोटे अगर नुक्तेचीनी ये निकालते रहें, नुक्तेचीनी कमी पेशी रखेंगे, ये तो फिर मुश्किल में पड़ जाएगा।
फिर हम अभी ज्वाइंट मीटिंग किया भाई, इस प्लेस पे हम देखते हैं किस पोजीशन में जाते हैं। आगे हम एडमिनिस्ट्रेशन हायर अथॉरिटी से भी मिलेंगे, उनसे भी डिस्कस करेंगे, इनसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ, हम अभी आपके माध्यम से उनसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस चीज को रिलैक्सेशन किया जाए, ताकि काम भी चले, हमारा वर्क भी एग्जीक्यूटिव टाइम पे चले। ऐसा ना हो कि आप पीछे चलते जाए, कहीं फिर आज के बाद सारा पेंडिंग रह जाता है। तो ये चीज आप लोगों के माध्यम से लद्दाख एडमिनिस्ट्रेशन से, हम यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से अपील करना चाहते हैं, और कौंसल को खासकर, कौंसल हमारा कौंसल जो है महज इसी चीज के लिए है, इसी चीज के लिए है कि भाई पब्लिक के लिए निकले हैं। क्यों नहीं करेंगे यार, आप नहीं देख रहे हो, हमारा कौंसल हमने वोट देके हमने नुमाइंदा चुना है, उनका हक बनता है भाई हमारी मजबूरी हालात देखना, पूछना चाहिए भाई कहाँ क्या क्यों नहीं चल रहे, वर्क एग्जीक्यूट क्यों नहीं हो रहा है, इतना तो डिस्कस होना चाहिए कौंसल वाले भाई। अभी तक रेते बजरी का ये मटेरियल अभी आम पब्लिक कोई घर बनाता होगा, वो बेचारा अभी फंसे हैं। तो यार अब कौंसल की पता नहीं समझ में नहीं आते, कौंसल भी टच से मस नहीं, आखिर वो भी तो करियर का है एडमिनिस्ट्रेशन को। से मोहबाना गुजारिश करता हूँ कौंसल से भी, मेहरबानी हमारा करगिल के है, हिल कौंसल एडमिनिस्ट्रेशन डीसी साहब से भी रिक्वेस्ट करते हैं हम, मेहरबानी करके हमारे इन परेशानियों को, इन जो हमने पॉइंट बोला, हमें फंड का पेमेंट का जो क्रेशर का मसला है, ये क्रेशर का हो रेते का आम पब्लिक का है, एलजी साहब से भी रिक्वेस्ट करते हैं, तमाम इंटरनेशनल अदारों से गुजारिश करते हैं कि इनका टाइम पे हल किया जाए, ताकि टाइम पे काम हो, टाइम पे क्लियर हो जाए। ठीक है ना, शुक्रिया साहब, शुक्रिया। बता दूं कि माइनिंग का रिसेंटली मैं ऐसे काउंसलर भी हूं, तो हमने यहाँ माइनिंग के डिप्टी डायरेक्टर को काउंसिल में भी लाया था। तो माइनिंग का एक इशू है यहाँ, जो नाला बजरी और सैंड वगैरह का। तो इन्होंने काम किया है कि पहले तो पिछले साल कहा कि हम पूरे कारगिल डिस्ट्रिक्ट में, हम या लद्दाख पूरे में रीजन में हम इसको ई टेंडर कर देंगे, मगर आज जब देखने में आता है तो द्रास में 2 ब्लॉक और चिकटन साइड में 2 ब्लॉक। आप ही बता दो, क्या द्रास में माइनिंग 2 ब्लॉक टेंडर करने के बाद कारगिल हो, सुरू हो, सांकू हो, हमारा बारसो इलाका हो, उन सब में कैसे मिलेगा? जो हमें कैरेज ही 10-10 हज़ार का बनता है। तो हमारी यही अपील है आप लोगों के माध्यम से कि माइनिंग जो डिपार्टमेंट है, कि आप हर ब्लॉक, हर हमारे जो 8-10 ब्लॉक हैं कारगिल में, जांस्कार भी, जांस्कार दे के तकरीबन 4 सब डिवीजन और 7-8 ब्लॉक हैं, तो उन सबों में आइडेंटिफाई करें कि हर जगह 4-4 कम से कम 4-4 ब्लॉक आइडेंटिफाई करके इसको ये ऑप्शन करें, ताकि हर जगह स्मूथली काम चले। आप अगर ये नहीं करना चाहते हो, आप अगर इस तरह नहीं हो पा रहा है, सिर्फ 2 ब्लॉक में अगर आप करोगे, तो इस पे हम आपसे मेहरबानी गुजारिश है कि ये चीज़ होनी नहीं चाहिए। जो पिछले साल सिस्टम था, शॉर्ट टर्म परमिट हो या जिस बेस पे हम चल रहे थे, उसको वही ठीक है। जब तक ना आपकी पूरी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट हो, आप पूरे डिस्ट्रिक्ट का, हमारे पूरे लद्दाख का आप माइनिंग ब्लॉक्स बनाओगे, तब आप आराम से टेंडर कर लो। फिलहाल काम चलाने के लिए आज हमारे काम पूरे बंद है, सीजन हमारा चल रहा है, लेबर आके हैं, आज बजरी का और रेते का भी बड़ा इशू उठा हुआ है। तो इसके अलावा आज एक अहम फैसला हमने किया है, मैं ये टेंडर तो ये टेंडर जो हमारा है या जो उसका, वो तो हमारी कौंसिल ने यहाँ लद्दाख के ले की कौंसिल हो, हमारी कारगिल की कौंसिल हो, वो लद्दाख बेस्ड ठेकेदार ही पार्टिसिपेट करेंगे। ये फैसला तो हमारा ऑलरेडी हो चुका है। बाकी आपको माध्यम से आज की जो मीटिंग का अहम मुद्दा आपको बता दूं कि हमारे जहाँ कारगिल से, लद्दाख से, जो बाहर यूटी से बाहर के जो ठेकेदार आते हैं, हम उनसे गुजारिश करते हैं पहले तो वो पार्टिसिपेट न करें। अगर आप पार्टिसिपेट करोगे, यहाँ आपको हमारे माइनिंग में हम आपको अलाउ करने नहीं देंगे। माइनिंग अगर आपको मिलता है तो आपको अलग से ब्लॉक मिलता है, तो उससे हमारी कोई मर्जी वो नहीं चलेगी। इसके अलावा हमारे क्रशर्स हैं, हमारे जो जितने भी 22-23 क्रशर्स हैं, हम आपको बजरी वगैरह, रेता वगैरह हम देने के लिए आपको तैयार नहीं है। इवन आपको कोई हमारे प्राइवेट यहाँ की गाड़ी, हम हमारे टिपर हो, हमारे ट्रक्स हो, वो हम आपको अलाउ नहीं करेंगे। तो आपको ये सोच समझ के भरना होगा बाहर वाले ठेकेदारों को, कि आप यहाँ टेंडर भरते वक्त आपको अपना क्रशर इंस्टॉल करना पड़ेगा, आपको अपने मशीनरी इवन अपने नाम पे होनी चाहिए, वो भी चेक हम करेंगे आज के बाद। क्योंकि हाईवेज पे तो आपको अलाउड करेंगे, इवन हमारे जो इंटरनल रोड्स हैं, इंटरनल रोड्स में हम आपको कोई भी व्हीकल्स को अलाउ करने की हम पूरी एक कमेटी, हमने ज्वाइंट एक्शन कमेटी बनाई है, हम आपको अलाउ नहीं करेंगे। क्योंकि हम आपकी पूरी डॉक्यूमेंटेशन, हाँ आपका अलॉटमेंट आपके नाम पे हो, आपकी गाड़ी आपके नाम पे हो,
तो आपको वेलकम करते हैं हम। आप काम कर सकते हैं। बाकी आपको सोच समझ के बढ़ने की जरूरत है। बाकी इसके बाद हमारे टिपर यूनियन के प्रेसिडेंट हैं, जो हमारे ट्रांसपोर्ट यूनियन के, उनसे थोड़ा मुखातिब हो जाए। हाजी साहब, अली साहब और इस्माइल साहब, सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, और साथ में मीडिया हजरत का भी। अब सभी को एक चीज़ का पता चला कि आज हम सब यहाँ क्यों जमा हुए, क्योंकि हमारे लद्दाख के अंदर जितनी भी यूटी बनने के बाद परेशानियाँ, चाहे हमारे कंट्रैक्टर्स को हो, चाहे ट्रांसपोर्टर्स को हो, चाहे दूसरे कोई भी साइड से काम करने वालों को परेशानियाँ आ गई, तो उस चीज़ के लिए आज हमने यहाँ जमा होके एक ज्वाइंटली रेजोल्यूशन और एक कमेटी फ्रेम किया है। उसके बारे में आपको वाहिद साहब और अली साहब ने बताया। तो इसमें मैं भी ये बताना चाहूँगा कि एज ए ट्रांसपोर्टर हम पिछले 3-4 साल से यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के दरवाजे में हो, या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के हो, या कौंसल के पास हो, हम यही फरियाद लेके घूम रहे हैं कि सर हमें रोजगार दे दो। हमने कहाँ जाना है? यहाँ श्रीनगर से आता है हाईवे, सीधा करगिल से ले होते निकल जाता है। तनस्कार एक रूट बचा था, वो भी हाईवे बन गया। तो यूटी एडमिनिस्ट्रेशन या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के कहने पे वहाँ पे एक हमारा कंडा लगता था, वो भी हमने छोड़ दिया, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन ने बोला कि आप कानून को हाथ में नहीं ले, ये हाईवे बना है, हम पूरी यूटी के अंदर आप लोगों को फ्री करेंगे। बदकिस्मती से आज हम खोल के बैठे हैं और हमारे ऊपर ही सवार होके चल रहे हैं। ठीक है, आप लोग हाईवे पे आ रहे हो, आपके पास हाईवे पे चलने का परमिट है, चाहे काउंटरसाइन करके हो चाहे नहीं हो। इनर रूट्स के अंदर आप लोगों से हमारी ये खासकर ट्रांसपोर्टरों से गुजारिश है कि आप लोग अपनी गाड़ियां न लाए, क्योंकि यहाँ हमारा सिर्फ और सिर्फ 4 से 5 महीने का सीजन होता है। उसमें भी अगर आप यहाँ आके यहाँ काम करके जाएंगे तो हमारा बच्चों का पालना पढ़ना, हमारा बैंक का फाइनेंस, हमारी ट्रांसपोर्टेशन का ये सारा खत्म हो जाएगा। तो मैं आपके माध्यम से गुजारिश करूंगा बिलखुसूस हमारी कौंसल से और MP साहब से कि जो भी हमारी प्रोसेस चल रही है आपके माध्यम से, आपके थ्रू यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ या ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के साथ, वो चीज़ों को थोड़ा जल्दी फॉलो करके यहाँ के ट्रांसपोर्टरों को चलने की सहूलियत फराहम करें। तो बाकी ज़्यादा वक्त न लेते हुए मैं फिर से एक बार गुजारिश करूंगा कि जितनी भी हमारी फरियादें आज हमने ये रखा है और जो ज्वाइंटली रेजोल्यूशन पास किया है, उसके लिए मैं दोनों इदारे हो हमारे कारगिल के, चाहे SK हो, चाहे IKMT हो, नूरबख्शा हो, अहले सुन्नत हो, मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा कि आप लोग भी इस पे थोड़ा पहल करें, क्योंकि हर चीज पे लेबर से लेके ट्रांसपोर्टर से लेके कंट्रैक्टर तक जब बाहर का के करेगा तो हम लोगों ने क्या करना है। हमारे यहाँ इतना बड़े कोई कंपनियां या इतनी बड़ी कोई इंडस्ट्री तो है नहीं कि हमारे लोग उस इंडस्ट्री में जाके काम करें। ले दे के हमारा एक छोटा सा होता है ट्रांसपोर्टर और कंडक्टर, वो भी बाहर वाले करेंगे तो हमारे लोगों का जीना मुश्किल है। तो आप सब लोगों को इसमें सोचना पड़ेगा। शुक्रिया, वस्सलाम का शुक्रिया। और मैं आपके माध्यम से हमारे जितने भी रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन हैं, खासकर इस्लामिया स्कूल, IKMT, अंजुमन साहिब जमान, अहले सुन्नत, नूरबख्शिया और हमारे खासकर MP साहब और बुद्धिस्ट एसोसिएशन हमारे यहाँ लद्दाख की, यहाँ जो हमारे बुद्धिस्ट एसोसिएशन है, उन सब से गुजारिश है कि आप भी फ्रंट लाइन पे आए, क्योंकि आप लोगों के ही हम मुस्तकबिल हैं। हमारे आप लोगों के मुस्तकबिल के लिए ही ये काम चल रहा है, क्योंकि आज हमारे बच्चे बेरोजगार हैं यूटी की वजह से ही है। अगर हमसे ये काम छीना जाए, जैसे इदरीस साहब ने कहा, हमारे अली साहब ने कहा, तो हमें आज सबको सामने आके काम करने की जरूरत है। फिर से एक बार अगर कुछ दिन के अंदर हमें डेडलाइन 1-2 हफ्ते के अंदर अगर हमारा ये काम नहीं चलता है, सिलसिला नहीं चलता है, फंड्स वगैरह वागुजार नहीं करते हैं, तो हम रोड पे आने पे मजबूर हैं। इसलिए हम गुजारिश करते हैं हमारे अपने रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन हो, ऑल पॉलिटिकल, जैसे हमारे नेशनल कॉन्फ्रेंस है, नेशनल कांग्रेस है, BJP यूनिट हमारी कारगिल की है, तो जितने भी हमारी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, हम सबों से गुजारिश करते हैं, इवन रिलीजियस हो, MP साहब हो, खासकर MP साहब को हमारे जो हमारे ये यूनियन की जो कॉन्ट्रैक्टर यूनियन हो, क्रशर यूनियन हो, ट्रांसपोर्ट्स का हो, ये मसला उनको ऐवान तक उठाना पड़ेगा, क्योंकि ये पार्लियामेंट में उठाने की ज़रूरत है। आज वक्त की ज़रूरत है। आप लोगों को पता है हमारे टैक्सी यूनियन कितने साल से फरियाद कर रहे हैं, अभी तक उनको इंटरनल कुछ परमिट्स वगैरह नहीं मिले हैं। तो हम सबको मिलकर करने की ज़रूरत है। मैं आप लोगों के माध्यम से फिर से एक बार आप लोगों का शुक्रिया, आप लोग हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस को कवरेज करने के लिए आए। बाकी ज़्यादा नहीं कहेंगे। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।